रजनी जी के पति की 3 साल पहले हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के 2 साल पहले वो अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रजनी जी, जो खुद भी एक सरकारी टीचर की नौकरी से 2 साल पहले रिटायर हो चुकी थी, उनका इकलौता बेटा था जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के 4 साल बाद रजनी जी ने अपने बहू बेटे को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ते हैं। सुबह सुबह रजनी देवी अपने बेटे संदीप और बहू शालिनी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं। बहू, सुबह के 8 बज गए हैं, उठो और चाय ले लो। शालिनी अंदर से ही बोलती है, माँ जी आप बाहर डाइनिंग पर रख दीजिए, मैं ले लूँगी। फिर वह अपने पति संदीप से कहती है, आपकी माँ को ज़रा भी शर्म नहीं है कि बहू बेटे के बेडरूम का दरवाज़ा ऐसे नहीं खटखटाते जब वह दोनों अपने कमरे में हों। पता नहीं इनको कब समझ में आएगा, हमारी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं है। बहू चाय ले लो, ठंडी हो रही है। तभी शालिनी अपने कमरे से दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर बाहर आती है और चाय उठाकर कमरे में जाने लगती है तो रजनी जी कहती हैं, बहू आज तुम नाश्ता बना लो, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ जी, रात तक तो आप भली चंगी थी और सुबह अचानक क्या हो गया? रात ठीक से नींद नहीं आई तो सिर में दर्द हो रहा है। काफ़ी देर से उठने की कोशिश कर रही थी कि एक कप चाय बनाकर पीऊँगी, फिर सोचा शायद तुम उठ जाओगी तो चाय बनाकर पिला दोगी। तुम उठी नहीं तो सोचा मैं खुद ही चाय बना लेती हूँ, तो तुम दोनों के लिए भी बना दी। बस अब हो सके तो नाश्ता बना दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। क्या मम्मी जी, हफ्ते में एक ही इतवार होता है, उस दिन इनकी छुट्टी होती है, तो कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे परेशान मत किया करो। बहू तुम तो जानती हो कि सुबह का नाश्ता तो रोज़ मैं ही बनाती हूँ, संदीप का टिफ़िन भी पैक करती हूँ, दोपहर के लिए सब्जी भी बच जाती है। तुम और मैं 2 लोग होते हैं, अगर तुम 4 रोटी बना देती हो तो इसमें परेशानी क्या है? और रात का खाना भी तो मैं ही बनाती हूँ। जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तुम पर तो मैंने अभी इतना बोझ डाला भी नहीं है। अगर मजबूरी में कभी काम करना पड़ भी जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते। आखिर मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता है। फिर भी जितना हो सकता है मैं चुपचाप कर लेती हूँ। मैं तो नाश्ता नहीं बनाऊँगी, नाश्ता तो आप ही बनाते हैं और आप ही बनाएंगे। मैं चाय लेकर जा रही हूँ, वरना चाय भी ठंडी हो जाएगी। पैर पटकती हुई शालिनी अपने कमरे में गई और संदीप ने पूछा क्या हो गया, तो शालिनी ने कहा एक दिन छुट्टी का होता है, वह भी आपकी माँ चैन से नहीं बैठने देती। संदीप को चाय पकड़ाते हुए बोली, लेकिन आपको इससे क्या, आप तो माँ को कुछ कहोगे नहीं। जब देखो बस उन्हें तो काम की ही पड़ी रहती है, एक छुट्टी के दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। अब अच्छी भली चाय बना कर रख दी और मुझसे बोल रही हैं कि मैं नाश्ता बना लूँ। तुम बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि माँ को कहीं भेज दो, आप उनका इंतज़ाम कहीं और कर दो। मैं उनके साथ नहीं रह सकती, पूरा दिन खटती रहती हूँ लेकिन कोई कदर नहीं है। मैं उनके साथ अब और नहीं रह सकती। 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को, 4 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इन्होंने मुझसे कोई काम ना करवाया हो। मैं तंग आ गई हूँ इनकी सेवा कर कर के, पर इन्हें मेरी कदर नहीं है। जब देखो कभी सर दर्द का बहाना, कभी घुटने दर्द का बहाना, और मैं कमर दर्द होते हुए भी सारे दिन घर का काम करती रहती हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। कभी कहीं आना जाना हो या मेरे घर पर किसी सहेली का आना हो, वह तो भूल ही जाओ। मुझे इनके साथ रहकर ज़रा भी आज़ादी नहीं है। बस मैं उनके साथ और नहीं रह सकती। आप जाइए अपनी माँ से बात कीजिए कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, अपना इंतज़ाम कैसे करना है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मुझसे कह दो, मैं बात कर लेती हूँ। अगर मुझे बात भी नहीं करने दोगे तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। फिर देखती हूँ कौन बनाकर खिलाएगा तुम्हें। तुम परेशान मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ। संदीप माँ से बात करने जाता है। माँ, आज नाश्ता मिलेगा क्या? हाँ बेटा, मैंने शालिनी से कहा तो है कि नाश्ता बना दे। बेटा मैं रात भर सो नहीं पाई, पूरी रात मेरे सिर में दर्द हो रहा था, सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाई। बड़ी मुश्किल से चाय बनाई है, इसलिए बहू से बोला था
कि नाश्ता बना देगी। माँ, आपको पूरा दिन कोई काम तो रहता नहीं है। अब उस बेचारी को एक छुट्टी वाले दिन तो आराम करने दिया कीजिए, थक जाती है बेचारी। यह तो क्या बोल रहा है बेटा, वह थक जाती है? अरे ऐसा कौन सा काम होता है? आखिर मैंने बोला क्या है उसे? सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए ही बोला ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज नाश्ता बना लेती। देखो माँ, मैं रोज़ रोज़ की चिक चिक से तंग आ चुका हूँ। अब शालिनी आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप अपना कोई इंतज़ाम कीजिए। मौसी जी हैं, चाचा जी हैं, वह लोग आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। आप उनके साथ जाकर क्यों नहीं रहती? और अगर वहाँ भी नहीं रहना चाहती तो किसी किसी का क्या मतलब है? किसी वृद्ध आश्रम में? मैं यह नहीं जानता कि आप अपना इंतज़ाम कैसे करेंगे, लेकिन शालिनी अब आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती और मैं तो शालिनी के साथ ही रहूँगा ना। इतने में शालिनी एक बैग पैक करके लाकर रजनी के सामने रख देती है और कहती है, यह लीजिए आपका सामान और चले जाइए यहाँ से। हमें आपके साथ नहीं रहना है। आप कुछ भी कीजिए, अपना इंतज़ाम कीजिए। उसे भी थोड़ी आज़ादी चाहिए माँ। शालिनी इतना परेशान हो चुकी है, वह ना कहीं जा सकती है, ना उसके पास घर में कोई आ सकता है। वह नौकरी भी छोड़ चुकी है, सिर्फ आपके कारण। मैंने कब कहा कि नौकरी छोड़ दो? अब इसे खुद ही आराम से बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी है। बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है तो यह नौकरी भी भला क्यों करेगी? पति की अच्छी कमाई है, वह सारी जमा हो रही है। सास की इनकम से यह घर चल रहा है तो भला इसे नौकरी करने की या फिर घर के काम करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है बहू, मैं अपना अलग इंतज़ाम कर लेती हूँ। तभी सासू माँ किसी को फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं, भाई साहब मुझे एक कमरा किराए के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कमरा मिल जाएगा, आज ही खाली हुआ है। तो वह बोले कि आप हमारी पुरानी जान पहचान के हैं, 8,000 रुपया किराया है, लेकिन आपके लिए 6,500 रुपये में मिल जाएगा। 4th फ्लोर पर है, किराया एडवांस लगेगा और लिफ्ट की सुविधा नहीं है। तो रजनी जी ने अपने बेटे से पूछती हैं कि 6,500 रुपया किराया है, ठीक है क्या? वह बोलता है कि ठीक है, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप इतने सक्षम हैं कि आपके पास पापा की और खुद की दो दो पेंशन आती हैं, तो आपके लिए 6,500 रुपये कोई मायने नहीं रखती। बेटा 4th फ्लोर पर है, लिफ्ट की सुविधा नहीं है। तो क्या हुआ माँ, लिफ्ट नहीं है तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में शरीर तंदुरुस्त रहता है। ठीक है बेटा, आप जल्दी से सामान पैक करो। माँ जी, सामान तो मैंने आपका पैक कर दिया है, मेरा नहीं, अपना सामान पैक करो। हम अपना सामान पैक क्यों करें? यह हमारा घर है। पापा के बाद उनकी संपत्ति पर उनकी औलाद का ही अधिकार होता है। तुम ठीक कह रही हो बहू, पापा की मृत्यु के बाद उनकी औलाद का ही अधिकार होता है और इस घर पर मेरा अधिकार है, क्योंकि यह मेरे पापा की संपत्ति है, तुम्हारे पापा की नहीं। और अभी तक यह घर मेरे नाम पर है और अब जिन हाथों से मेरा सामान पैक किया है उन्हीं हाथों से मेरा सामान अनपैक करो और अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सेवा करती हो। अरे मैं रोज़ सुबह चाय बनाती हूँ, काम वाली आती है, बर्तन सफाई कपड़े धोना वह सब करके चली जाती है और तुम पूरा दिन मोबाइल में बिज़ी रहती हो। सुबह का नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, संदीप का टिफ़िन मैं बनाती हूँ, रात का खाना मैं बनाती हूँ, शाम को कभी कभार चाय बनाकर पिला देती हो, वह भी कप चाय मेरे कमरे में पहुँचाकर खुद की चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती हो। और दिन में कभी 4 रोटियां बनानी पड़ जाती हैं तो उसमें भी यह परेशान हो जाती है। तुम बोलते हो कि यह मेरी सेवा करती है। अरे जब मुझे अकेले ही रहना है तो मैं अपने घर में अकेली ठीक हूँ। यह सब सुनते ही उन दोनों की घिघी बंद गई। 4 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को, अभी तक ना बच्चा है ना कोई जिम्मेदारी। मेरे हाथ पैर अभी पूरी तरह से चलते हैं और तुम सोचते हो कि यह मेरी सेवा कर रही है। अरे एक तिनका भी तोड़कर दोहरा नहीं करती। यह लड़की क्या सेवा करती है? यह मेरे सर में मालिश करती है, मुझे तेल लगाती है, मेरे पाँव दबाती है, आखिर करती क्या है? अब देख क्या रहे हो? अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। पर माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी?
वैसे भी मैं दिन भर अकेली ही रहती हूँ। यह अपने कमरे में रहती है और मैं पूरे घर में भूत की तरह घूमती रहती हूँ। कभी आवाज़ देती हूँ तो चिल्लाकर मुझे चुप करा देती है। यह अकेले रहना चाहती है तो इसे अकेले घर में ले जाओ। मेरे घर में अब तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। वे दोनों रजनी जी के पैर पड़ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमसे भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ तब करोगे ना अगर मैं तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए रहने दूँगी तो। और हाँ, तुम लोग मुझे भूखा रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह घर से भूखे नहीं जाने दूँगी। अपनी बीवी से बोलो कि नाश्ता बनाए और नाश्ता करके इस घर से निकलो। तुम्हें लगता है कि तुम एक इतवार को आराम करते हो? अरे मैं तो सातों दिन एक ही तरह से बिताती हूँ और तुम इतवार को सुबह घर से निकलते हो तो रात को घर लौटते हो। कभी आकर यह नहीं पूछते कि माँ ने खाना खाया, माँ की तबीयत कैसी है। अरे पूछना ही नहीं है तो इस घर में रहने का क्या मतलब है। यह मेरा घर है, कोई सराय नहीं। अब एक पल की भी देरी किए बिना जाओ और जाकर नाश्ता बनाओ और नाश्ता करके इस घर से निकलो। तुम मेरे बच्चे हो तो नाश्ता के लिए समय दे रही हूँ, वरना इसी वक्त धक्के मार के घर से निकाल दिया होता। उन दोनों ने बहुत माफ़ी मांगी, पैर भी पड़े, उनके बुढ़ापे का वास्ता भी दिया, लेकिन रजनी जी नहीं पिघली। आखिर उन दोनों को घर छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन रजनी जी ने अपने घर का कोई सामान भी ले जाने नहीं दिया। अब शालिनी और संदीप अलग घर में किराए पर रह रहे हैं। शालिनी नौकरी भी करती है और घर का सारा काम भी खुद करती है। अब शिकायत करे तो किसे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।